वन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस चैनल पे दोबारा से वीडियोस आ रही है क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाया। एंड काफ़ी बच्चों के डाउट थे कि इसके रिलेटेड, के सिलेबस के रिलेटेड, उसके मटेरियल के रिलेटेड। एंड मेरी जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने वो सब की कि मैं उनके डाउट क्लियर करूँ। लेकिन फिर भी होता है 100% कभी ना कोई दे पाता है ना कोई कर पाता है। फिलहाल इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड जो ये सेशन होने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी केएस के सिलेबस के साथ फ़ैमिलियर नहीं है, उनको पता नहीं है। एंड जो हैं भी उनको राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि कौन से सोर्सेज़ की तरफ वो जाएँ एंड वहाँ से एक क्वालिटी जो मटेरियल होता है उसको गेन करें, कि उनको कभी इस सोर्स पे, कभी उस सोर्स पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो एक ही सोर्स पे जाएँ एंड वहाँ से ही वो एग्ज़ाम को क्रैक करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओके, सो बेसिकली आज जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम था कि जो बोर्ड ने काफ़ी अच्छे ढंग से कंडक्ट किया। वो सभी देख ही रहे हैं कि कैसा एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। आज है 20th जैन एंड अब इसके पीछे क्या है, क्या नहीं है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इससे जो सफ़र कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है एस्पिरेंट एंड एस्पिरेंट की फैमिलीज़, सीधी-सी जो बात है। क्योंकि एक बच्चा तैयारी करता है एंड सब मतलब अपना इमोशंस सब कुछ वहाँ पे डाल देता है कि उसको जॉब की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पे हर किसी को जॉब की ज़रूरत है एंड जब वो एग्ज़ाम सेंटर में पेपर देने जाता है तो पेपर कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो सोचो उसको मेंटली कितना हरासमेंट हो रही होगी जिसने पढ़ा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारे बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे अच्छे डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, 3 जिन्होंने 3-4 महीने अपने सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए लगाए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो आज जब घर गए होंगे तो उनको कैसा फ़ील हो रहा होगा। सो ये बोर्ड को सोचने की ज़रूरत है कि वो अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट ही करवाएँ उस दिन। अगर तुम्हारे पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करा रहे हो? जब बच्चे बोल रहे हैं कि पोस्टपोन करो, तो फिर पोस्टपोन करो ना। जब तुम एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, और तुमसे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। सो ये मैं बोलना चाहता था स्टार्टिंग में कि जो बच्चे हैं वो अपना मोराल डाउन ना करें, फिर से तैयारी करें क्योंकि ये होता रहेगा एंड ये हर किसी की लाइफ में होता है। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक हम लेते हैं कि आज का जो टॉपिक होगा बेसिकली वो मैंने केएस का जो सिलेबस था मैंने उसके साथ उन सभी लोगों को फ़ैमिलियर करवा दिया था कि क्या-क्या सिलेबस है, क्या-क्या नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग हो, मैं यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई तुम्हारी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की क्लासेस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये जो आपके पास मटीरियल है ना, मटीरियल ये यूट्यूब पे बहुत सारा है। इतना है ना कि आप 10 जन्म भी लगाओगे ना, इतना मटीरियल नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरा काम क्या है फिर? मतलब अगर मैं आया हूँ, तो मैं किस लिए आया हूँ? मैंने जो ये चैनल खोला है, किस चीज़ के लिए चैनल खोला है? देखो सबसे पहली बात, मटीरियल यूट्यूब पे बहुत सारा है, ठीक है? लेकिन बच्चा जब देखो 2 सिचुएशन पे ना बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। एक जब मटीरियल बहुत सारा होता है, एक जब मटीरियल ही नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पढ़ें क्या? जब ज़्यादा मटीरियल होता है, तब क्या पढ़ना क्या है? नहीं पता है। जब कम है, तब क्या होता है कि पढ़ने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है और यहाँ पे पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि क्या पढ़ें हम? सो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको गाइड करूँगा कि ये जो मटीरियल है, इसमें से कौन-सा सही मटीरियल है कि आपको एग्ज़ाम में पास हो सको। एंड क्योंकि यहाँ पे मटीरियल बड़ा सारा है एंड इसलिए मेरा ये मोटिव रहेगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रेगुलरली आपके जो मतलब डायरेक्शंस हैं, आपको कैसी स्ट्रैटेजीज़ मेन इम्पोर्टेंट होता है हाँ, मेन इम्पोर्टेंट होता है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपकी मेन इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रैटेजीज़। आपको स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी है, कैसे आपको टैकल करना है अपने एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल क्या होता है? देखो सबसे पहली बात आपकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है। ना आपकी प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, वो मुश्किल नहीं है।
ना ही आपका एग्जाम, क्योंकि ये आपका फर्स्ट डे है एंड ये क्या है, लास्ट डे। लेकिन जो बीच वाले डेज है ना, ये स्ट्रगलिंग होते हैं, और आपको इस चीज के लिए स्ट्रेटजीज बनानी है। जब आप डाउन, मतलब जब आप लो फील कर रहे हो, तो आपको कैसे उस चीज को टैकल करना है कि आप दोबारा से हाइट पर जाओ और उस एक जो मोमेंटम होता है उसको गेन करके रखो लास्ट दिन तक। तो ये आपको, आप स्ट्रेटजीज बनाओगे तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम की तो बात की बात है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा, मैंने सोचा हुआ है, तो पूरा मेरे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, अगर आप हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, देखो, आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो सबको पता है। आज का जो एक दिन का एक ही टॉपिक रहेगा आज का, हमारा है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स। अगर आपने केएस का पेपर देखा है, ठीक है, अगर आपने केएस का पेपर देखा है या जेके एसएसबी का या यूपीएससी का सेंटर के, मतलब कोई सा भी पेपर उठा लो आप, उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले लिखी होती है, पहला ही टॉपिक होता है, वो है हमारा करंट अफेयर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पर पेपर वन, ये देखो, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और ये जितना सिलेबस है ना, ये जितना सिलेबस है, अगर आपने करंट अफेयर्स को सही ढंग से कर लिया ना, अगर आपको करंट अफेयर का फंडा समझ आ गया कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, तो आपके पास वो जितने सब टॉपिक्स है ना, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल इश्यूज, इन्वायरमेंट, तो आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा यहीं से। क्यों? क्योंकि ये सारा रिलेट करेगा किसके साथ, आपका करंट अफेयर के साथ। तो करंट अफेयर आपका सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको इन जैसे एग्जामों को टैकल करना है। लेकिन करंट अफेयर, आप पता तो चल गया कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों को पता है। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, आपको खुद पता है कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फिर भी थ्योरीज में घुसते हो और इस चीज को आप निग्लेक्ट कर लेते हो। लेकिन ये चीज आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सोर्स नहीं मिल पाता। तो आज इसी सोर्स पे हम बात करेंगे। सो वेट अ सेकेंड, देखो, अब सोर्स की बात करें, अगर हम, अगर आपको केएस का पेपर और यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी एंड केएस का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू केएस। जो यूपीएससी की तैयारी है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है, या इसको मैं बोलूँ कि काफी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है एज कंपेयर टू केएस। अगर यहाँ पे एक साल लग रहा है इसको कंप्लीट या क्रैक करने में, तो यहाँ पे कुछ टाइम कम लगेगा। ठीक है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कुछ टाइम कम ही लगाओ। ठीक है, अब हम करंट अफेयर की जो बात करें कि यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है वो मस्ट है उसको पढ़ना। लेकिन एज कंपेयर टू केएस की बात करूं, मेरे पर्सनल जो ओपिनियन है, उसमें जो न्यूज़पेपर है वो अगर नहीं भी पढ़ो तो भी आप केएस क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूज़पेपर मस्ट है। ठीक है, एक बात समझ आ गई आपको केएस और यूपीएससी के बीच में। ठीक है, कि यहाँ पे न्यूज़पेपर कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं भी करोगे तो आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर क्या है, कंपलसरी है। एंड अब आप कुछ बच्चे बोलोगे कि अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो करंट अफेयर कहाँ से कवर होगी, तो हमारा वही अगला है कि अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो करंट अफेयर हमारी कहाँ से कवर होगी। ठीक है, ये केएस एंड दिस इज यूपीएससी। ठीक है,
यहाँ पे क्या था, न्यूज़पेपर क्या था, मस्ट था। अब देखो यहाँ पे अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे द हिंदू 18 से 22 पेज होते हैं उसके। एक सेकंड में इसको पहले रब कर लूँ। देखो सबसे पहले हम द हिंदू की बात करते हैं। द हिंदू, ठीक है, 18 से 25 मान लो आप, ठीक है, कभी कभी किसी किसी दिन वो पेज इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, 10 से 25 पेज होते हैं। एंड आपको, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, तो आपको 24 घंटे का पूरा हिसाब रखना होता है। 24 घंटे पे आप न्यूज़पेपर को कितना टाइम दे रहे हो, सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दे रहे हो, जीएस को कितना टाइम दे रहे हो, ये सब चीज़ें आपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से रखनी पड़ती है। ये नहीं कि आप पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ठीक है। 18 से 25 पेज है। अब इस 18 से 25 पेज में सबसे मुश्किल जो होता है वो होता है एडिटोरियल। वो पढ़ना ही पढ़ना ज़रूरी है। एंड एक न्यूज़पेपर में 4 एडिटोरियल या कभी-कभी 6 एडिटोरियल्स भी होते हैं, ठीक है। एंड इनमें से अगर आपको अच्छे से, स्टार्टिंग डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि यार वो बोलेंगे कि हम तो 1 घंटे में न्यूज़पेपर खत्म कर देते थे हिंदू। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग फेज़ की, कि आपको 1 घंटा या आपको 1 सेकंड, आपको 1 घंटा या आपको 2 घंटे एक एडिटोरियल पढ़ने में भी लग सकते हैं, क्योंकि उसको समझना पड़ता है। उसकी थोड़ी इंग्लिश, जो उसका वोकैब होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है, उसको आपको चेक करना पड़ता है। तो इसीलिए 1 से डेढ़ घंटा रख लो तुम, इतना आपको एक एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल में लग जाते हैं। तो अगर 4 एडिटोरियल होंगे तो आप हिसाब लगा लो कि आपका कितना टाइम जाएगा। तो इसीलिए अगर आप केएस की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर है वो मस्ट नहीं है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ेंगे केएस के लिए? सो मैं बस वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे केएस की तैयारी के चक्कर में न्यूज़पेपर पकड़ लेते हैं एंड वो 4 घंटे न्यूज़पेपर या 4 घंटे दिन के बर्बाद कर देते हैं, ठीक है? एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं एंड वो फिर तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसीलिए देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, करंट अफेयर पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो 2 सोर्सेज़ हैं। एक आ गया विज़न एंड एक आ गया इनसाइट, ठीक है? विज़न, आईएएस विज़न एंड इनसाइट, दोनों की मंथली बुकलेट आती है, ठीक है? दोनों की मंथली बुकलेट्स आती है, लेकिन आपको दोनों नहीं पकड़नी है, ठीक है? आपको सबसे पहले, मतलब 1 हफ्ता आपने क्या करना है, दोनों को साथ में लेके चलना है स्टार्टिंग फेज़ में, दोनों को, आईएएस विज़न को भी एंड इनसाइट को भी। इन दोनों को आपने स्टडी करना है। जिसकी लैंग्वेज आपको ईज़ी लग रही है, क्योंकि दोनों कंपैरेटिवली मैं बताऊँ दोनों सिमिलर हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है किसी में। एंड आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, और जो आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, आपको उसको उठा लेना है, ठीक है? लेकिन अगर आपने जैसे ही उसको उठा लिया, तो आपको फिर, जैसे अगर मैंने विज़न को उठा लिया, ठीक है? फिर मुझे विज़न के साथ ही स्टिक होना है। ये नहीं कि 1 हफ्ता मैं विज़न पढ़ूँगा, दूसरे हफ्ता मैं इनसाइट पे जाऊँ। ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको एक ही करंट लिंक जो होता है, मैगज़ीन होता है, उसके साथ ही स्टिक रहना है, क्योंकि जैसे आप उसके साथ स्टिक रहोगे ना, आपको एक उसका स्ट्रक्चर, एक उसका स्टाइल कि इसकी न्यूज़ कैसे आती है, एक उसका बैकग्राउंड बताने का तरीका, ठीक है? न्यूज़ बताने का तरीका, ये सब चीज़ आपको पता चल जाएँगी और आप ईज़िली एनालाइज़ करोगे हर एक चीज़ को। लेकिन अगर आप स्विच करते ही रहोगे एक से दूसरे पे, तो आपको ऑटोमैटिकली ना इसका पता चलेगा, ना इसका पता चलेगा, और अगर तीसरी आपने कोई और पकड़ी है, तो ना आपको वो पता चलेगा। तो ऑटोमैटिकली आप क्या रहोगे, कन्फ्यूज़ रहोगे। सो इसीलिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए, देखो इस टाइम पे मार्केट में बड़ी सारी, अ, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं बाजीराम का स्टूडेंट था, ठीक है? अगर आप आईएएस, केएएस के बारे में जितना भी सबको पता है, तो सबसे वन ऑफ द
बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला जाता है वाजीराम एंड रवि, दिल्ली का। मैं वहाँ का स्टूडेंट था। वो भी करंट अफेयर मैगजीन निकालते हैं मंथली वाइज। लेकिन मैं पर्सनली अगर तुमको बता रहा हूँ कि विजन एंड इनसाइट में से, ये थोड़ा, मेरा जो पेन है या जो मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ या जिसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना अच्छा लिखने का नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा मैं लिख क्या रहा हूँ, लेकिन मैं लिखने के साथ बोल भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं जो ये एरोज बना रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ वो क्या है। ये है विजन, ये है इनसाइट। तो मैं पर्सनली बताऊं कि विजन एंड इनसाइट से बेस्ट कोई नहीं है। ये आपको दोनों में हेल्प करेगी। किस किस में? प्री में एंड मेंस में। अगर आप अच्छे से, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको प्री भी कवर हो जाएगा, मेंस भी यहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन बस आपको क्या करना है, चूज करना है सबसे पहले। ये बच्चे चॉइस ये बच्चे चॉइस नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं, उनकी जो स्टडी होती है वो इफेक्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में टेंशन रहती है कि करंट अफेयर उनके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये बड़ा एग्जाम है, इसके लिए करंट अफेयर आपके हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि वो आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आता है, ऐसे राइटिंग में। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ कि जो विजन है उनका जो स्टडी मटेरियल है वो कैसा है, एंड उनका जो स्टाइल है वो कैसा है। क्योंकि मैं विजन को लेके चलता था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा विजन का स्टाइल या जो उनका बताने का तरीका है वो पता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। सो ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है विजन आईएएस, दिसंबर मंथ की है। एंड ये जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सेकेंड, ये रहा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको सबसे पहले वहाँ पे दिख दिख रहा होगा कि सिलेबस में भी पॉलिटी गवर्नेंस करके एक टॉपिक है हमारा। ठीक है, उन्होंने भी इसको ऐसे ही मेंशन किया है, और इन्होंने टॉपिक दिया है एंड उसके नीचे कि क्या क्या करंट अफेयर्स आई है दिसंबर मंथ में, तो वो सब उसके साथ रिलेट किया है। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे आओगे तो इंटरनेशनल हमारा एक टॉपिक है। ठीक है, ये रहा इंटरनेशनल रिलेशन, हमारा मेंस में भी है। ठीक है, उसमें भी काम करता है, प्री में भी काम करता है, लेकिन प्री में इतना ज़्यादा उसका नहीं है, लेकिन मेंस में भी है। लेकिन फिर भी आपको करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली, इनमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इनमें कौन सी मीटिंग बैठ रही है, क्या है, इकोनॉमी आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये पूरा पूरा, अगर मैं बोलूँ तो एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ऐसे मैं बोलूँ कि सोशल इश्यूज, कल्चर आपका आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आपके आ गई। तो इन्होंने हेड वाइज, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में सिलेबस के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप स्टडी कर रहे होंगे ना, तो आपको एक चीज को ना तोड़ के पढ़ना है। अगर इकोनॉमिक्स दिया है तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आ रही है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ही नहीं है ना, इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड आएगा। बट एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको तोड़ के पढ़ना है। कल्चर है, इसको तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, हमारी बात समझ में? तो वैसे ही इन्होंने उनको सब हेड्स में डिवाइड कर दिया है, और यही सेम फॉर्मेट आपको इनसाइट में भी मिलेगा। जैसे नीचे आते हैं, अब आप देखोगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ गया बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया अपने सबसे पहले। क्योंकि इनके बताने का तरीका बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ये आपको सीधा करंट अफेयर के साथ ही नहीं बताते, मतलब करंट अफेयर के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड का बताएंगे कि बैकग्राउंड क्या है। देखो, बैकग्राउंड इन्होंने बता दिया, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, ये चीजें उन्होंने बता दी। मतलब आपका यहाँ से स्टैटिक जो पोर्शन है आपका वो कवर हो रहा है। मतलब आपका फंडामेंटल राइट कवर हो गया यहाँ से, ऊपर ऊपर से। ठीक है, फिर आपकी जो करंट अफेयर है, इसके साथ रिलेटेड जो करंट अफेयर है कि क्या करंट में इशू चल रहा है राइट्स को लेके, वो चीज होगी। ठीक है,
ये आ गया पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर यहाँ पे इनकी जो सबसे अच्छी बात होती है, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगती है, वो आता है वे फॉरवर्ड, कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है। ये चीज आपकी मेंस में काफी ज्यादा मदद करती है, वे फॉरवर्ड, कि अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं किसी चीज के रिलेटेड, आपने उसका बैकग्राउंड पता है आपको, ठीक है, करंट में जो चल रहा है वो भी पता है आपको, लेकिन वहां पे आ जाता है मेंशन की सजेशन दो, कि अगर कि इस टॉपिक के साथ क्या सजेशन देना चाहते हो आप, तो सजेशन आपको यहाँ से मिलेगी वे फॉरवर्ड से, कि ये चीज अगर होती है तो इस चीज से क्या मदद मिलेगी, या इन फ्यूचर क्या प्रोसेस होगा या क्या प्रोग्रेस होगी, तो आपको वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है। फिर आ जाता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। ये पॉलिटी का टॉपिक चल रहे हैं आपके, गवर्नेंस। सेम सेम इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बताने का तरीका है, वो सब कुछ सेम है, डेमोक्रेसी में बता दी है। ठीक है। ये चीज है पब्लिक अकाउंट कमेटी। सबको पता है कि हमको पब्लिक अकाउंट कमेटी हम पढ़ते हैं। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड पढ़ते हैं हम, उसके साथ ही हमारे पास क्या होती है, पब्लिक अकाउंट कमिटीज भी होती है। तो इसके उन्होंने बता दिया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैग। सो मेरी, शायद से तुम मुझे समझ पा रहे हो कि जो मैं चीज तुमको बता रहा हूँ वो क्या है। तभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि ये सिर्फ केएस के रिलेटेड ये बात है। अगर कोई जेएसएसबी का बच्चा देख रहा होगा, तो वो इतनी करंट अफेयर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं है, पेपर में ज़रूरत ही नहीं है इतनी सारी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, उसको सिर्फ एनालाइज या क्या बोलते हैं उसको, एनालिटिक्स इतने होंगे नहीं, या थ्योरी पोर्शन इतना होगा नहीं, तो उसको क्या करना है, सिर्फ पोर्शन इतना एनालाइज करना नहीं है। लेकिन अगर केएस की तैयारी कर रहे हो, केएस के रिलेटेड कुछ कर रहे हो, तो आपको ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन आएंगे, जब आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये सही है या ये गलत है, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। एंड जहाँ पे मैप की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैप शैप बता के कर देते हैं। बस बात ये है कि जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ अगर, तो दिल्ली में ये हमको 45 या 65 में हर एक बुक शॉप के पास मिल जाती थी। जैसे ही रिलीज होने का मतलब आ गया कि जैसे ही ये मार्केट में आती थी, या ऑफिशियल जैसे साइट पे आ गई ना, तो सभी लोग प्रिंट आउट करके रख देते थे। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये कल्चर नहीं आया है जम्मू में, कि जैसे ही अगर रिवीजन, क्योंकि यहाँ पे इतने बच्चे तैयारी नहीं करते, या मुझे समझ नहीं आता कि ये मार्केट में क्यों नहीं बिकती है। सो आप आज के टाइम पे सबके पास प्रिंटर है या सबके पास लैपटॉप है, तो इसको प्रिंट, मेरी मानो तो सबसे अच्छा है कि प्रिंट करके रख दिया करो, क्योंकि इतने सारे पेजेस हैं, तो आपको प्रिंट करके ही ज़्यादा ही, मेरा पर्सनली है कि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है। और मैं कोई, आप इनसाइट देखोगे तो आपको इनसाइट में भी वही मिलेगा। एंड फॉर फॉर एग्जांपल ये आपका पार्क स्ट्रेट आ गया। ठीक है। अब यहाँ का भी कुछ इशू चल रहा था, तो ये वही चीज़ है तमिलनाडु, एंड ये रहा पार्क स्ट्रेट आपका, एंड रामेश्वरम। तो ऑटोमेटिकली अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली मैप के थ्रू, हर एक चीज़ के थ्रू आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। तो जैसे ही आपके दिमाग में अगर एक पिक्चर बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको वो, जैसे आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो वो आपको क्लिक कर जाएगा कि ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी यार, ये ऐसा था, ये सिचुएशन ऐसी थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो अब हम बात करते हैं इनसाइट की, क्योंकि जब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों दिखाना पड़ेगा आपको कि कैसे वो चीज़ क्या है, अच्छी है। तो मैं पहले ही यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया तुमको कि ये रहा है हेड इनके। ठीक है। जर्नल, जर्नल स्टडीज, एंड उसके नीचे जो टॉपिक है, जो हेडिंग है। ठीक है। और ये पेपर वन की, मतलब ये तुम्हारा बेसिकली जो मेंस होता है ना, मेंस, उसके हिसाब से आई होती है। जैसे जनरल स्टडी है हमारा, जनरल स्टडी में जो जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो जो हमारी चीज़ें आती है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आती है, कल्चर आता है, तो ये उसी के रिलेटेड है। अब देखो, अगर इंडियन कल्चर में कुछ नई चीज़ मिली है, या कुछ कोई फेस्टिवल, जैसे रिसेंटली दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल था, ये हमने करंट में भी पढ़ा था, दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल फेस्टिवल था, वो यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में डाला है। अगर हम इसी टॉपिक को देखेंगे,
ठीक है? अगर हम इसी टॉपिक को देखें तो वेट अ सेकंड। दुर्गा पूजा। ओके, सो ये रहा। अब देखो, इस चीज़ के बारे में बता रहा था कि दुर्गा पूजा को रिसेंटली ही किसमें डाला है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में डाला है, ठीक है? अब जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना, ये जिन्होंने जेकेएसएसबी का एग्जाम देना है या जिन्होंने वन लाइनर वाले जो एग्जाम होते हैं ना वो देना है, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस फेस्टिवल को डाला, दुर्गा पूजा को डाला। ठीक है, किसको डाला, दुर्गा पूजा को डाला। कहाँ पे डाला, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज पे डाला। ठीक है, लेकिन जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, केएएस की, आईएएस की या यूपीएससी के जो दूसरे एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर रहा है, उनके लिए इतनी ही नॉलेज क्या है, ज्यादा नहीं है। उनको क्या करना है, उनको दूसरे फैक्ट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, क्या फैक्ट्स है कि सबसे पहले आपका, अगर हम थोड़ी बात करें दुर्गा पूजा की, बात करें कि दुर्गा पूजा क्या है। ठीक है, अब दुर्गा पूजा, सबको पता है कि दुर्गा पूजा होती है, इस दिन होती है, लेकिन बड़े सारे लोगों को पता नहीं कि वो 5 दिन तक चलती है और 5 दिन उसके अलग अलग नाम है। पांचों अलग अलग नाम है। ठीक है, क्या पता तुमको क्वेश्चन आ जाए वहां पे कि फोर्थ डे पे जो पूजा होती है वो किस गॉड को, क्या मतलब किस गॉड के लिए की जाती है, लेकिन तुमने इतना ही पढ़ा है, तुम मारे जाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्री एंड मेंस दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन इंडिया, कौन कौन से हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे गिवन है। स्टैटिक नॉलेज है ना, आ गई यहाँ पे। योगा आ गया, जो बेसिकली पूछा जाता है योगा। एंड आपका जो काल भेला राजस्थान का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। छाऊ डांस। ठीक है, ये चीज है। वीर सावरकर जी के बारे में आ गया। एंड ऐसे ही आपका जो 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड की नॉलेज डालते हैं ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब बनी थी, क्या था आईएनसी का, कौन से उसमें आई थी, अगस्त ऑफर में आई थी, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये सारा बैकग्राउंड आ गया। तो इसी चीज के बारे में आप तुम सबको बता रहा था कि करंट अफेयर अगर आपने पढ़नी है, ठीक है, मतलब क्या कि अगर आप पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। कभी आप यूट्यूब पे देखते हो, देखो करंट अफेयर यूट्यूब से तो बिल्कुल मत देखो। बुकलेट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या डिसाइड करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको फोर्सफुली वो चीज़ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया दो सोर्सेज बेस्ट है। ये यूपीएससी के लिए अगर बेस्ट है तो सोचो केएस के लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियली होंगे, कितनी ज्यादा मदद मिलेगी आपको। आपका करंट का पोर्शन जो है, जो आपका करंट का पोर्शन है, वेट अ सेकंड, जो आपका, हम्म, जो आपका करंट का पोर्शन है, एक तो वो कंप्लीट होगा, ऊपर से आपका जो स्टैटिक स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर होगा। मतलब मेंस के लिए भी आप तैयारी अच्छे से हो रही है, करंट अफेयर की भी अच्छे से हो रही है, एंड जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी भी अच्छे से हो रही है। ठीक है, सो एट द एंड मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा सेशन था, ये हमारा करंट अफेयर्स के लिए ही क्या था, डेडी डेडिकेट था। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो अगला सेशन हम किसी और टॉपिक के लिए लेकर आएंगे, जो अगर आप सजेस्ट करो कि हम किस लिए, किस टॉपिक के बारे में लेकर आए। हम हिस्ट्री का लेकर आए कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, ज्योग्राफी के टॉपिक्स लेकर आए कि वहाँ की सोर्सेज क्या है, या आपकी जो मेंटल एबिलिटीज है वहाँ से लेकर आए। तो ये आप मेरे को पिन करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, तो हम जल्दी से नए टॉपिक की तरफ आएंगे। पहले आप इसको अच्छे से स्टडी करो कि किस चीज़ के लिए रिलेटेड आपको पढ़ना है, किस कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम एक और सेशन लेंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं। 1 से 2 मंथ लगाते हैं, फिर भी वो एक गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं एंड वो अगले साल ही सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो आपको जल्दी मतलब 1 हफ्ते में ही कैसे पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है? तो ये सेशन में हम लेकर आएँगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग ताकि ऐसे ही आपके लिए नई वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ। जय हिंद।